रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज का वीडियो और ये कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी हो जाती है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन। तो ये हो जाती है ट्रांस साइबेरिया रेल लाइन। ये विश्व की सबसे लंबी है। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि महमूद बेगड़ा कहाँ का क्षेत्रीय शासक था। तो बताओ ये कहाँ का क्षेत्रीय शासक था महमूद बेगड़ा। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था गुजरात का। 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो बताओ कितने वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना की जाती है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना की जाती है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या वी एकदम से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है। तो बताओ में से कौन सा हो जाता है। 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ ये मोलस्का है। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो बताओ इनमें से कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी होती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो बताओ इनमें से कौन से खेल से सुनील छेत्री संबंध रखती हैं। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है फुटबॉल से। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है वो हो जाता है ग्रीनलैंड द्वीप। यानी 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी एकदम से करेक्ट आंसर। 8वें नंबर का प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। बताओ कौन से खेल से ये सुल्तान अजलान शाह कप संबंध रखता है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस कप का संबंध है हॉकी से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसके पास भेजता है। बताओ किसके पास भेजते हैं। तो जो लोकसभा के सभापति होते हैं ये अपना जो इस्तीफा भेजते हैं वो उपसभापति के पास भेजते हैं। 9वें नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो फटाफट से बताओ बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए एकदम से करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है। बताओ क्या कहते हैं कबीर की रचनाओं के संकलन को। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है बीजक। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न के दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 13 नंबर का प्रश्न है कि पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा पाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की थी गोपाल ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है नाटक शकुंतला के लेखक कौन है। तो इनमें से जो शकुंतला नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया। 14 के मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो शकुंतला नाटक किसके द्वारा लिखा गया ये फट से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये लिखा गया कालिदास के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है।
तो बताओ ये कौन से राज्य का लोक नृत्य हो जाता है घूमर कंधा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है राजस्थान का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सी है भारत की प्रथम बोलती फिल्म? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलम आरा ये भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इनमें से किस नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे नयनार के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 के भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद के आधार पर हम वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो ये गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के आधार पर। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में हर वर्ष हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो बताओ कितनी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत? तो इसमें टोटल भाषाओं की संख्या हो जाती है 20 और 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत कम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की पूरी कोशिश रहती है। 21 नंबर का प्रश्न है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सी है? तो बोलगा ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि वन दिवस की निर्णायक लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई? तो बताओ इनमें से किस किस के बीच में वन दिवस की निर्णायक लड़ाई हुई थी? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वन दिवस की जो लड़ाई है वो फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच में लड़ी गई थी। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जानते हैं? 23 का आंसर आपको देना है। तो अथर्ववेद को जाना जाता है। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो बताओ किसके द्वारा जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में? तो इनको जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो बताओ इनमें से एक आंदोलन ऐसा है जो रक्त रहित क्रांति के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे भूदान ग्रामदान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से कि दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के जो खुले घास के मैदान है इनको कहा जाता है विल्ड्स। क्या कहा जाता है? विल्ड्स कहा जाता है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है? प्रश्न संख्या 27 का आंसर देना है कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक वर्षा ये होती है, आपको पता है कि मानसराम में होती है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 से कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो बताओ इनमें से शेरशाह सूरी के बचपन का नाम आपको बताना है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फरीद था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान? 29 का राइट आंसर तो ये है पुणे महाराष्ट्र में। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया? तो बताओ कब हुआ था दांडी मार्च का आयोजन? तो ये किया गया था 1930 में दांडी मार्च का आयोजन। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 से गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये गोबी का रेगिस्तान। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोबी का जो रेगिस्तान है ये मंगोलिया में स्थित है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा दिल्ली चलो का नारा है वो दिया गया था? 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 से कि भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को ग्राम पंचायत का जन्मदाता माना जाता है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को ग्राम पंचायत का जन्मदाता। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो बताओ इनमें से किस में मिलता है ये ऑक्जेलिक एसिड? 34वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलता है टमाटर में। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है? तो राष्ट्रीय गृह बैंक का जो मुख्यालय है ये दिल्ली में स्थित है। 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी एकदम से करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये पोर्टफोलियो सिस्टम में वो लागू हुआ था? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो लागू किया था वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या वी एकदम से राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो अमृतसर में सिंह सभा जो आंदोलन का गठन हुआ था ये गठन 1873 में किया गया था। 37 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 की वसुंधरा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो बताओ कौन कौन से राज्यों के बीच में ये वसुंधरा जल विवाद है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जल विवाद उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के बीच में है। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो बताओ इनमें से कब किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन? तो ये गठन किया गया था 1946 में। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का ग्रेट डिवीजिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है ग्रेट डिजीविंग रेंज पर्वतमाला? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आज का वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।